Good morning plus 2 commerce. Today our topic will be बेटा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये वो शेयर्स होते हैं जिनको एक स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट होता है कि ये डिविडेंड पहले प्राप्त करते हैं और दूसरा इनको ये राइट होता है कि इनकी कैपिटल इनको सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, इट कैरीज द राइट ऑफ डिविडेंड विच इज टू बी पेड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, बट इफ करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन इट विल बी पेड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन अगर करंट ईयर के प्रॉफिट इतने इनफ नहीं हैं कि उनको पेड किया जा सके तो बेटा उनको फ्यूचर प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 2008 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, 9 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, 10 में नहीं दिया और 11 में दिया। तो बेटा जब 11 में डिविडेंड मिलेगा बेटा इसको तो क्यूमुलेट होकर के तीनों चारों साल का इकट्ठा होकर के भी डिविडेंड इसमें दिया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही आपको डिविडेंड दे, आपका डिविडेंड इकट्ठा होकर भी आपको अगले सालों में मिल सकता है। नॉन क्यूमुलेटिव, इट कैरीज द राइट ऑफ डिविडेंड विच इज टू बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ओनली। यानी यदि करंट ईयर में इनफ प्रॉफिट है आपके पास और आप डिविडेंड देने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो ही डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है? इट कैरीज द राइट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड। इनको ये राइट होता है कि आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। दे आर ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। देखिए राइट तो सभी को होता है, जितने भी प्रेफरेंस शेयर है राइट तो सभी को है, लेकिन इनको एक स्पेशल राइट होता है कि यदि प्रॉफिट बचा तो सरप्लस प्रॉफिट में से भी इन्हें कुछ परसेंटेज जो होता है वो मिलता है। ये आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ये वो होता है जिसको ये राइट होता है कि फिक्स डिविडेंड मिलेगा। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। जिस तरह से पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस प्रॉफिट का राइट था, नॉन पार्टिसिपेटिंग में सरप्लस का कोई राइट नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दीज शेयर आर इशूड विद ए कंडीशन। ये जो शेयर होते हैं ये इस कंडीशन के साथ इशूड होते हैं दैट कंपनी विल मेक द रीपेमेंट ऑफ दीज शेयर, कि जो कंपनी होगी वो अपने शेयर की पेमेंट करेगी आफ्टर ए फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या कंपनी अगर समाप्त होती है तो। देखिए दो चीजें इसमें कही गई है, एक तो फिक्स पीरियड कहा गया है और दूसरा कहा गया है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। यानी या तो फिक्स पीरियड के बाद जैसे 6 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, या कंपनी समाप्त होती है तो इनको इनका पैसा वापस मिलेगा, जो भी अर्लियर हो उसमें मिलेगा। यानी यदि फिक्स पीरियड पहले समाप्त हो गया तो पहले मिलेगा, यदि लिक्विडेशन पहले हो गया तो लिक्विडेशन के टाइम पर आपका पैसा मिलेगा। नॉन रिडीमेबल, दीज शेयर आर नॉट इशूड विद एनी कंडीशन। ये जो शेयर है ये किसी भी कंडीशन के साथ इशूड नहीं होते। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच वी कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर विद द टर्म एंड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में कुछ टाइमिंग की टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती है जिसमें हम उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में यदि हम कन्वर्ट करा लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि हमें एज ए ऑनरशिप वहां पर राइट मिलता है। नॉन कन्वर्टेबल, दिस शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड। ये जो शेयर है ये कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है विद रेफरेंस टू एनी सच कंपनी
ऑल शेयर कैपिटल इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी आफ्टर द फिक्स डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस। देखिए सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर का जो कुछ भी निकालना है, डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर जो बचता है वो सारे का सारा जो सरप्लस है, आपका प्रॉफिट है, वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि जो सरप्लस प्रॉफिट मिलता है उसमें एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार इक्विटी वालों को होता है। इक्विटी वालों को यह भी राइट होता है कि उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो इक्विटी शेयर इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए चार ऑप्शन दे करके कि इसमें से ऑर्डिनरी शेयर क्या, तो जो इक्विटी शेयर है ये आपके ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। डिविडेंड जो होता है इन शेयरों पर वो कभी भी फिक्स नहीं होता। दे आर अलाउड टू टेक पार्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका इसमें मिलता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और जब कंपनी समाप्त होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे पहले इक्विटी शेयर आर पेड, इक्विटी शेयर को जो पेमेंट होती है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी विद वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग डिविडेंड। यानी दो राइट है, एक तो वोटिंग का और एक राइट है डिविडेंड। ये क्वेश्चन आपका मेन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर, दिस इज द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गेट द डिविडेंड। देखिए इसे सबसे पहला ये राइट है कि इसको सबसे पहले इनका डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर वालों को ये राइट होता है कि आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे विल गेट देयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड रेट है वो हमेशा फिक्स होती है, लेकिन इक्विटी की जो डिविडेंड रेट है कभी फिक्स नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर वाले दे कैन वोट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। प्रेफरेंस शेयर वाले भी वोट कर सकते हैं लेकिन बहुत कम कंडीशन के अंदर। और इक्विटी शेयर वालों को सबसे बड़ा राइट वोटिंग का मिलता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, और इक्विटी तो इक्विटी है ही, तो इन्हें कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं। तो इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, देयर मे बी टू सिचुएशन अंडर दिस केस। इश्यू ऑफ शेयर जो फॉर कैश है इसमें दो कंडीशन है, शेयर पेबल इन लमसम, शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। एक तो हम लमसम पेमेंट करें और एक हम इंस्टॉलमेंट में करें। शेयर पेबल इन लमसम, कंपनी में आस्क द शेयर होल्डर टू पे द लमसम अमाउंट ऑन शेयर सब्सक्राइब बाय देम। कंपनी जो है शेयर होल्डर को ये कह सकती है कि आप लमसम पेमेंट कर दें। तो ये जब लमसम पेमेंट की कहेगी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इकट्ठा करके कंपनी मांगेगी। तो बेटा सबसे पहली आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो शेयर हैं उसको हम तीन तरह से इशूड कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, और तीसरा बेटा हो सकता है आपका एट डिस्काउंट। पार का मतलब है जितने की फेस वैल्यू है उतने में इशूड हो गया, प्रीमियम का मतलब है 10 से ऊपर हो गया, और डिस्काउंट का मतलब है बेटा 10 रुपये से कम में वो शेयर इशूड हो। तो एट पार यदि है व्हेन ए कंपनी इशूड इट शेयर एट द फेस वैल्यू, इट इज नोन एज एट पार। फॉर एग्जाम्पल यदि शेयर की फेस वैल्यू 20 है और 20 रुपीज़ में इशूड होता है तो वो 20 एट पार वैल्यू कहलाएगी। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तीसरी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और चौथी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह से तीसरी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल की हो जाएगी बेटा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट।